पर सवाल ये उठता है जो आपने शुरू में कहा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई है 10 साल तक। आपने कहा भारत कृषि प्रधान देश है, एक नारा है लगता है, क्योंकि अगर आप देखें जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का दोनों का मिला करके फिशरी जो आपने गिनाई है उसका कंट्रीब्यूशन केवल 18% है, और 60% लोग अभी भी कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। आज से 30 साल पहले 50% कंट्रीब्यूशन होता था कृषि का, और 60-70% उतने के उतने लोग करते थे। तो कृषि के अंदर कृषि का पर कैपिटा इनकम, जब इनकम ही नहीं बढ़ी, 15% सारे देश की रह गई, बाकी 85% लोगों 40% के बाद चली गई, तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे आप? स्वाभाविक रूप से जो आप कह रहे हैं मैं उससे असहमत नहीं हूँ। देखिए, एक समय था कि कृषि ही हमारा मुख्य उद्यम था, इसलिए कृषि का ग्रोथ में ज्यादा योगदान था। लेकिन अब बाकी सेक्टर भी खुल गए हैं और उन सेक्टरों ने ज्यादा प्रगति की है, उन सेक्टरों का टर्नओवर ज्यादा है, तो निश्चित रूप से ग्रोथ में भी उनका योगदान ज्यादा होगा ही। लेकिन एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी बढ़े, इसके लिए हमको नए आयाम पर जाना ही पड़ेगा। आज कृषक और उसका उत्पाद और प्रोसेसर, इनके बीच की बहुत दूरी है, और इनके बीच की जो दूरी है, कानूनी बाधाएं हैं, अगर वो बनी रहेंगी तो किसान अपना खेत में काम करता रहेगा और प्रोसेसर अपना काम करते रहेंगे, और किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। ये दूरी कम होनी चाहिए, और निजी निवेश जो है वो गांव तक पहुंचना चाहिए। अभी सरकारी योजनाओं का निवेश तो निश्चित रूप से किसान तक पहुंचता है, लेकिन निजी निवेश किसान कर पाए ऐसी स्थिति किसान की नहीं है। और बाकी जो निजी निवेश है वो गांव से बहुत दूर है। अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हुआ है तो वो बड़े शहरों के आसपास ही डेवलप हुआ है। सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि एक किसान अपने फसल को तब बेचे जब उसको अच्छा मुनाफा मिलने वाला हो, और तब तक वो फसल को रोके। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रोकेगा कैसे? और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव पे पहुंचे, इसके लिए तो रास्ता देना ही पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने ये ओपन ट्रेड के लिए एक्ट लेके आए हैं कि अब उल्टी गंगा बहेगी। अभी किसान को घर से मंडी आना पड़ता था, और मंडी में जिस भाव में वो मंडी में बोली लगती थी उसमें बेचना पड़ता था। अब प्रोसेसर, व्यापारी किसान तक जाएंगे, और जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एक विकास खंड क्षेत्र है जिसमें गेहूं का फसल ज्यादा होती है, अब किसी व्यक्ति को खरीदना है तो वो जाके उस विकास खंड पर ही जाके खरीदेगा किसान से, तो किसान का लॉजिस्टिक का खर्च भी बचेगा। और जब उसे मालूम है कि इसी सेक्टर में मुझे खरीद करना है, तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बजाय जिला स्थान के गांव में लगाएगा। जाके गांव में अगर वेयर हाउस बनाएगा तो किसान वेयर हाउस का उपयोग करेगा, अपनी फसल को रोकने के लिए उपयोग करेगा, 2 महीने बाद बेचेगा। ये सुविधा उसको गांव गांव में प्राप्त होगी। तो निजी निवेश जब तक गांव तक नहीं पहुंचेगा और इंडस्ट्री और किसान इन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होगी, तब तक कृषि के क्षेत्र में जिस क्रांति की अपेक्षा हम करते हैं वो क्रांति नहीं आएगी। नरेंद्र सिंह जी, इससे ये लगता नहीं कि आपने जो बात कही है ठीक है, सीधा किसान और व्यापारी के बीच में सीधा संपर्क होगा। व्यापारी जो बड़े बड़े लोग आप खड़े सेटअप करने जा रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर, हालांकि अकाली दल ने कुछ कहा, मैं उससे बाद में आऊंगा,